बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे यूट्यूब व्यूअर्स। आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी जो है वो मंथली क्लीनिंग बताऊंगी, डीप क्लीनिंग कि मैं किस तरीके से करती हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद बस आप लोगों को मोटिवेट करना है, करने पर हम आएँ तो विदाउट हेल्पिंग हैंड हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यस मॉमी, थैंक यू। आज के ब्लॉग में मैं तमाम घर के पंखे, दीवारें और फ्रिज साफ़ करूँगी। साथ साथ बच्चे भी संभालने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, तो मेरे ख्याल से इतना टास्क काफ़ी होता है। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करूँगी पेरेंटिंग के हवाले से। अच्छा, मुझे क्या लगता है ना, हमारी सोसाइटी में हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम होती है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं दो किस्म के पेरेंट्स। एक पेरेंट्स वो जो अपने बच्चों से बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करवाते हैं। इवन वो लोग कहते हैं कि बच्चों को पानी भी पीना है। जी मम्मी, यस थैंक यू। वो लोग कहते हैं कि अगर हमारे बच्चों को पानी भी पीना है तो हम खुद उठ के पिलाएंगे, मतलब कोई और नहीं पिलाएगा, मतलब हम अपने बच्चों को इतना कंफर्ट जोन देंगे। एक होते हैं ये पेरेंट्स, दूसरे होते हैं ये पेरेंट्स जो अपने बच्चों से तकरीबन सारा ही घर का काम लेते हैं और ख़ुद आराम से बैठे हुए होते हैं, ख़ुद किसी चीज़ में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अच्छा, हम अक्सर कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि बड़ी टॉक्सिक सोसाइटी है, लोग ऐसे हैं, कल्चर ऐसा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हमें इस चीज़ को चेंज करना है ना, तो हमें अपने पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करना होगा। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती है। व्लॉग में आप देख ही रहे हैं कि मेरे साथ तकरीबन चारों के चारों बच्चे ही लगे हैं, खेल भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, नई नई चीज़ें भी सीख रहे हैं और मुझे हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है, बच्चों की तरबियत करने की उम्र क्या है, बच्चों की सिखाने की उम्र क्या है। जो सबसे बड़ी गलती हमारी सोसाइटी में ये है कि हम कहते हैं ये तो बच्चा है, और जब वो 16, 17, 18 साल का होता है तब हम उसे सिखाना शुरू करते हैं और अचानक से हम कहते हैं अब तुम रिस्पॉन्सिबल बनो। जबकि ये चीज़ उसने अपने बचपन में सीख ली है कि मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए हमें इस्लाम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। 7 साल तक सीने से लगा के रखो, 14 साल तक सिखाओ, उसके बाद दोस्त बन के रहो, ठीक है। तो अब मेरे बच्चे जो हैं वो 14 से सब छोटे हैं, तो फिर अब मुझे इनको सिखाना है कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जब ये टीन एज में आ जाएंगे फिर मुझे उनका दोस्त बन के चलना है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर फॉलो करना है। चलें जी, अब आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि मैंने जो है वो लेमन मैक्स डाला है, सर्फ डाला है। और पहले तो हम बच्चों ने खूब, अब जो पेंसिल के निशान थे जो उनकी गलती की वजह से फारिस ने लगाए थे, क्योंकि उन्होंने पेंसिल बाहर छोड़ दी थी, तो उन्होंने वो रिमूव करने में मेरी मदद की है। फिर जब बच्चे थक गए हैं तो फिर वो बिल्कुल साइड पर हो गए हैं। फिर मैंने स्टार्ट की अपनी क्लीनिंग। पहले मैंने अच्छी तरीके से सर्फ लगाया, फिर गीला कपड़ा लगाया, फिर एक ड्राई कपड़ा लगाया, फिर एक गीला कपड़ा लगाया। तो अगर आप मैट फिनिश कलर है तो आप उसको वॉश कर सकते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि फिर आपको है ना, जो पानी वाला कपड़ा है वो बहुत अच्छे से धोना है, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी जाता है। एक दफ़ा धुलाई कर लो उसमें पानी नहीं जाता, लेकिन कपड़े को वॉश करके लगाने में बहुत। तो जब आपके पास पानी की अच्छी क्वांटिटी मौजूद हो, ये काम आप तभी कर सकते हैं। इस रूम के बाद मैंने पूरे घर को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। अच्छा, बहराम जो है ना, उनको वो काफ़ी देर पानी में रहे थे, तो बस उसको मैंने अच्छे से गर्म पानी से नहलाकर फिर थोड़ा सा विक्स लगा दिया था, ताकि इसको कोई भी एलर्जी या कोई ठंड वगैरह ना हो जाए। और फिर मैंने इनको फीड कराकर सुला दिया था। और फिर इनको सुलाने के बाद मैंने मारी थी स्पीड, क्योंकि जब तक ये सो रहा था तो वो टाइम था कि मैं पूरे घर में अच्छे तरीके से सफाई कर सकती थी। माशाल्लाह सुकून से सो रहे हैं ये जनाब। चलें जी, आ जाते हैं अपने काम की तरफ। अब मैं जल्दी जल्दी से दीवारें साफ़ कर लूँगी। वॉइस ओवर में हमारे साथ बहराम भी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।
चलें जी, पूरे घर की दीवारें साफ़ हो गई हैं, मैंने शावर भी ले लिया है। अच्छा, नहाने से पहले मैं जो है फ्रिज की सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दी थी। अब उन चीज़ों को मैंने कपड़े से सुखा लिया है वापस आकर, और अब मैं इनको असेंबल कर दूँगी। और ये असेंबलिंग में मेरी मदद, थोड़ी सी मदद मेरी फारिस साहब करेंगे। बस इसी तरीके से सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। फ्रिज की सारी एक्सेसरीज़ लगाकर फिर मैं 1 घंटे के लिए फ़्रिज को खाली चलाऊँगी और उसके बाद मैं उसमें चीज़ें रखूँगी। ये जो छोटे छोटे नन्हे से हाथ इस वक्त मेरी मदद कर रहे हैं, बेसिकली ये मैं इनका माइंडसेट प्रिपेयर कर रही हूँ। जब ये लोग बड़े होंगे और अपनी ज़िंदगी किसी के साथ गुजारना शुरू करेंगे, इस चीज़ का रिफ्लेक्शन हम उस वक्त देखेंगे। बेसिकली आपको अगर एक पॉजिटिव सोसाइटी चाहिए तो फिर आपको अपनी पेरेंटिंग में बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेंगी। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को कंफर्ट जोन भी देना है, हमने अपने बच्चों को इजी माहौल भी देना है, लेकिन बस हमें उनमें एहसास भी बिल्ड करना है। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।